Yes, good morning everyone. Good morning Rishiv, Anil, Ritesh, सबको very very good morning. Rohit, Manas, good morning, good morning. Good morning Ramji. Shubhajit, Lalit, good morning. Lalit, Ankur, Karthik. And may your heart be full of पता नहीं क्या क्या लिखा है. उमेश, शुभाजीत. हाँ, कल मैं भूल गई थी. मैंने थोड़ा कल रात को लेट से डाला है ये 10th टॉपिक वाइज. ओके, लेट हो गया था थोड़ा डालने में. गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग. और पहले तो मुझे बताओ, बनाया है ये सबने? सिंस आई हैव टॉट यू प्रेजेंट टेंस, मैंने आपको पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, तो आई टोल्ड यू ना कि प्रेजेंट टेंस बना के रखना. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. पहले तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए. टुडे वी हैव टू डिस्कस प्रेजेंट टेंस. थोड़ा सा स्पीड में प्रेजेंट टेंस का सारा कर लेंगे. ओके, हाफ बनाया है. यस, डालने में लेट कर दिया था. लेट से आया है. हाँ, लेट से आया है. मुझे अचानक इवनिंग में, रात में क्लास लेने के बाद, 9:30 क्लास लेने के बाद याद आया. चलो कोई बात नहीं है, बना लेते हैं साथ. ओके, चलो पहला वाला का आंसर बताइए. इट हैज ऑलवेज बीन बेटर टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स देन टू क्योर इलनेस. हमेशा से बेटर रहा है कि बीमारी को क्योर करने से पहले, बीमारी को क्योर करने से बेटर है कि बीमारी को बचा लो, प्रिवेंट ही कर लो, बीमारी को आने ही मत दो. और ये कैसा स्टेटमेंट है? ये एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट का टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये कौन सा टेंस है? ये हैज प्लस बीन. हैज प्लस बीन, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट. बट जनरल स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा. ये आंसर नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, was भी नहीं होगा, had been past perfect है, ये भी नहीं होगा. It is always, it is always. D is the correct answer. The rules of chess require that one made only one move at a time. जो चेस का रूल्स है वो बताता है कि एक बार में एक ही चाल चलना है. तो ये तो एक जनरल बात हुई, और जनरल बात कभी भी पास्ट में नहीं जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. जनरल बात कभी भी फ्यूचर में नहीं जाएगा, हटा प्रेजेंट में जाएगा. ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, बट वन है, वन सिंगुलर है, सो इट शुड बी वन मेक्स. आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव what you say. आंसर बताइए. आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव. what I don't believe what you say. I will not believe. रूल्स तो सही है, द रूल्स ऑफ चेस. और चेस में बहुत सारे रूल्स होते हैं. यस, वेरी गुड. द आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट. नो. स्पीड में चलते हैं. एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30. हर दिन हम लंच 1:30 करते हैं. ये आपका हैबिचुअल एक्शन है, हर दिन आप करते हो. और जो एक्शन आप हर दिन करते हो, ये तो नहीं होगा, पास्ट तो नहीं होगा, ये हटा. और हैव हैड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी हटा. वी यूजुअली हैव और वी हैव यूजुअली, बस दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने अभी आपको, चलो एडवर्ब नहीं पढ़ाना है, एडवर्ब में पढ़ाऊंगी. दोनों जगह तो प्रेजेंट है, वी हैव भी प्रेजेंट है और यहाँ भी वी हैव प्रेजेंट है, बट ये यूजुअली के पोजिशन में एरर है. इसको हम एडवर्ब में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे. ठीक है, यूजुअली एक एडवर्ब है जिसका पोजीशन हमेशा वर्ब से पहले होता है. वी यूजुअली हैव, वी हैव यूजुअली नहीं होगा. यस, थर्ड वाला होगा. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. थर्ड करेक्ट आंसर है. ये हम पढ़ेंगे जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे. यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब भी आएगा वर्ब से पहले आएगा.
यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे। थर्ड नंबर में नो एरर है। फिफ्थ का आंसर अच्छा एक छोड़ दिया मैं। अ स्टडी सजेस्ट, रिसर्च ने सजेस्ट किया है कि वुमेन जो होते हैं इमोशंस को हैंडल करने में मेन से ज्यादा अच्छे होते हैं। द वुमेन हैज बेटर, द वुमेन वॉज बेटर नहीं हो, वुमेन ये तो होगा नहीं, हैड भी नहीं होगा, वुमेन है प्लूरल है, सो आर, प्लूरल है आर। इस नहीं होगा, MEN है, एक ऐसा वुमेन रहता ना, AN वाला वुमेन रहता तो इस करते। यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे, हम अक्सर संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। संडे को स्कूल नहीं जाना आपका एक हैबिट है, ये तो वी आर नॉट गोइंग नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हैबिट में नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्पररी एक्शन बताता है। और वी कांट गो, कांट गो तो नहीं होगा, हम जा ही नहीं सकते, लेकिन वो बोल रहे हैं हम जाते नहीं। चलो बताओ आंसर क्या होगा। वी डू नॉट गो, अब बताती हूँ। यस, ये क्यों नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा, यहां भी एडवर्ब आ गया। यूजुअली भी एक एडवर्ब है, यूजुअली का मतलब है अक्सर, और नेवर भी एक एडवर्ब है, और दोनों एडवर्ब कॉन्ट्राडिक्टरी है। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, और नेवर का मतलब है कभी नहीं, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। और जब एक ऑलरेडी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप नेवर नहीं लगाओगे, आप लगाओगे डू नॉट गो। इसको एडवर्ब में क्लियर करेंगे। एडवर्ब, इट हैज ऑलवेज बिन एडवाइजेबल, हमेशा से एडवाइस किया जाता है कि स्मोकिंग से दूर रखना है। ये एक एडवाइस है, ये एक सजेशन है, और सजेशन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट। यूजुअली वी डू नॉट गो, वी कांट गो नहीं होगा, हम स्कूल जा ही नहीं सकते हैं, नहीं, एबिलिटी नहीं बता रहा, हम जाते नहीं। द मैन सेड दैट मैन आर मॉर्टल, आपके दिमाग में आएगा कि मैन ने पास्ट में बोला, मैन ने पास्ट में बोला, तो ये पार्ट भी पास्ट ही होना चाहिए, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हो कि जब सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट जाता है तो आने वाला भी पास्ट होगा। ठीक है, सेंट ने पास्ट में बोला, बट मैन मरणशील है, एवरी मैन हु हैज टेकन बर्थ इज बाउंड टू डाई। तो ये दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, नॉट जनरल स्टेटमेंट, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये पार्ट तो प्रेजेंट जाएगा ही, ये पार्ट तो प्रेजेंट जाएगा ही, ये नहीं होगा, ये तो पास्ट हो गया, ये भी हट गया। अब सेंटेंस देखो यहाँ पे, द मैन सेड मैन आर मॉर्टल, एडवाइस तो नहीं किया इसने, और MEN मैन है, MEN मैन के साथ आर लगना चाहिए ना, ये भी हटा। और मैन ने एडवाइस नहीं किया कि मैन मरणशील होता, मैन ने कहा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अ हाई स्कूल स्टूडेंट इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अ हाई स्कूल स्टूडेंट, आपने पढ़ा था अंडरस्टैंड का ING फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग वर्ड जीरेंट का काम कर रहा है तो हो सकता है, बट यहाँ तो वर्ब कर रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग का ING नहीं होता, ये ING है, हटा, यहाँ भी ING है, हटा। चलो बताओ, अ हाई स्कूल स्टूडेंट हैज नॉट इवन अंडरस्टूड, हैड नॉट अंडरस्टूड का मतलब है वो नहीं समझा है, बट ये तो एक जनरल बात बोली जा रही है, डज नॉट इवन अंडरस्टैंड। हाँ, ये तो मैंने इंप्रूवमेंट करवाया। अब आ जाओ एरर में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। एरर में इसका क्वेश्चन कैसे आने वाला है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्कड इन माई अंकल्स हाउस टू अर्न सम पॉकेट मनी। अपने हॉलीडेज में मैं अक्सर अपने अंकल के घर वर्क इन माई अंकल स्कूल वर्क करता था अपने पॉकेट मनी के। आई एम वर्कड नहीं होगा, एक तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है, एम के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, बट इसको पैसिव नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं खुद वर्क करता था ना, इसको एक्टिव जाना चाहिए, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, आई ऑफन वर्क, मैं अक्सर काम करता हूं, या आई ऑफन वर्कड, कौन सा करेक्ट। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज एक जनरल बात कही जा रही है, ये सामित्या, वहां एक जनरल बात कही जा रही है। एक हाई स्टैंडर्ड स्टूडेंट को बेसिक भी नहीं पता होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज आई ऑफन वर्क, या आई ऑफन वर्कड।
आई ऑफन हेल्प हिम, आई ऑफन हेल्प्ड हिम, या ही ऑलवेज हेल्प मी, या ही ऑलवेज हेल्प्स मी। देखो बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है ना कि जहां भी यूजुअली वर्ड लगाओ, जहां भी यूजुअली वर्ड लगा होगा, यूजुअली का मतलब अक्सर, ऑलवेज का मतलब भी हमेशा, ठीक है, जहां भी ऑफन लगाओ, जहां भी नेवर लगाओ, ये सारा सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, बट ऐसा नहीं है। ओके, यहां से बाहर निकलना है, यहां से बाहर निकलना है, क्योंकि सेंटेंस में तो आप ऐसे पढ़ के चले जाओगे कि यूजुअली ऑफन वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम यूजुअली ऑलवेज को पास्ट में भी लगा सकते हैं। देखो, आई ऑफन, सब सेंटेंस करेक्ट है, ऑल द विवेक्स, ऑल द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। आई ऑफन हेल्प हिम, मैं अक्सर उसकी हेल्प करता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट है। मैं प्रेजेंट में अक्सर, मेरी हैबिट है उसकी हेल्प करना। और आई ऑफन हेल्प्ड हिम, मैं अक्सर उसकी हेल्प करता था, तो ये मैं पास्ट में करता था, मैं पास्ट में अक्सर उसकी हेल्प किया करता था। मैं हमेशा उसकी हेल्प करता हूं और मैं उसकी हेल्प किया करता था, तो ये ऑलवेज हम पास्ट प्रेजेंट दोनों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ स्वर्णा, दिस इज द थिंग आई वांटेड कि ऑफन है ना, ऑफन है, अक्सर है, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही जा सकता है, ऐसा नहीं है। ऑफन वाला सिंपल पास्ट भी जा सकता था। मैं पास्ट में उसकी, है, ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट, मैं पास्ट में उसकी हेल्प किया करता था, ये मेरी पास्ट की हैबिट है और ये मेरी प्रेजेंट की हैबिट है। तो ऑफन अक्सर हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, पास्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कौन सा आंसर होगा, तो दोनों जा सकता है, दोनों जा सकता है, ठीक है। हॉलीडेज में मैं अक्सर अपने अंकल के स्कूल में काम करता हूं या काम करता था, दोनों हो सकता है। आई ऑलवेज वर्क, अक्सर हॉलीडेज में मैं अपने अंकल के स्कूल में काम करता हूं, और वर्कड भी हो सकता है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। लेकिन अगर ऑप्शन दोनों आ गया ना, सिंस हमारा सेंटेंस, देखो सिंस हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में दिया है ना, तो आपको भी कोशिश करना है, अगर दोनों आ गया तो आपको भी टेंस नहीं बदलना, आप भी प्रेजेंट में रखो, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्कड भी लगा देती तो वो भी गलत नहीं होता। हैबिट है ना, हैबिट आप सिंपल पास्ट की भी कर सकते हो, हैबिट आप पास्ट के भी बता सकते हो ना, और हैबिट प्रेजेंट के भी बता सकते हो। कोई काम आप पास्ट में अक्सर किया करते थे और कोई काम आप पास्ट में अभी, प्रेजेंट में अभी भी करते हो, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट। ऑफन, लेकिन यस, ये याद रखना, दोनों सही है, लेकिन मैं चूज वर्क को करूंगी क्योंकि ये प्रेजेंट में जा रहा है। आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज, बोथ कैन बी यूज, बोथ कैन बी यूज। परफेक्ट में नहीं यूज करोगे ना, ऑफन को परफेक्ट में नहीं यूज करें। पास्ट का भी हैबिट हो सकता है, पास्ट का भी। हाँ चलो बताओ, आई स्टडी फॉर 2 hours, मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ता हूँ बेड पे जाने से, सॉरी कॉलेज जाने से पहले मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ता हूँ, नो एरर है, नो एरर, रोज की हैबिट है। द प्रीस्ट एम्फेसाइज, प्रीस्ट ने इस बात पे जोर डाला दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। वैसे तो यहाँ पे एरर दूसरा आ गया, वैसे ये सही है, टेंस वाइज ये सेंटेंस सही है, ठीक है। द प्रीस्ट, पुजारी ने जोर डाला पास्ट में, लेकिन एडवाइस तो प्रेजेंट में दे रहे हैं ना, सारे क्रिश्चियंस को एक दूसरे को लव करना चाहिए हमेशा। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एरर कहाँ आ गया है, वैसे टेंस का एरर नहीं आया, एरर कुछ दूसरा आ गया, एरर कुछ दूसरा आ गया। यस, जब 2 लोगों के बीच में बात होती है ना तब हम ईच अदर लगाते हैं, बट यहाँ तो 2 से ज्यादा है ना। ये मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी, प्रोनाउन का एरर आ गया गलती से, वन अनदर लगा दो, वन अनदर। फॉर के प्लेस पे ऑलवेज नहीं आ सकता है, किसमें? आई स्टडी फॉर 2 hours ना, तो क्या लगाने की जरूरत है, ऑलवेज लगाने की क्यों जरूरत है, जब वो बता दिया है हर मॉर्निंग, जब वो बता ही दिया, आई ऑलवेज स्टडी लगाने की जरूरत नहीं है, हर मॉर्निंग वो पढ़ता है तो अंडरस्टूड है। आई स्टडी फॉर 2 hours, फॉर तो लगेगा ही, पर ऑलवेज लगाने की जरूरत नहीं।
टैक्स इवेडर्स मतलब जो लोग टैक्स से बचते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस कट रहा है, सेट करवाना, चाहे आपके पास दिख भी रहा होगा जो आया होगा। टैक्स इवेडर्स शुड नॉट बी हेविली फाइंड, टैक्स इवेडर्स शुड बी हेविली फाइंड एज दे आर डूइंग इट इंटेंशनली। जो लोग टैक्स चुराते हैं उसको फाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जानबूझ के करते हैं। दे आर डूइंग, कौन सा टेंस है, दे आर डूइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्परेरी एक्शन बताता है, बट यहाँ टेम्परेरी एक्शन नहीं है। यहाँ तो बताना अक्सर वो जानबूझ के ये काम करते हैं, दे डू इट। लास्ट नेक्स्ट वाला, इट हैज बीन बेटर टू पुट योर मनी इन अ बैंक देन टू कीप इट अंडर योर बेड इन सूटकेस। एडवाइस दिया जा रहा है कि बेटर है कि मनी को बैंक में रखो, ना कि घर पे, और एडवाइस दिया जा रहा है। और हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में एडवाइस नहीं दिया जाता है ना, तो सिंपल प्रेजेंट, इट्स बेटर। अब लास्ट वाला सेंटेंस देख लो। लास्ट वाला सेंटेंस अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। बुद्धा ने बोला, बीरीव्ड मतलब दुखियारी माता को बुद्धा ने बोला कि दैट डेथ नॉक्ड एट एवरी डोर। हर घर में डेथ होता है, डेथ इज इनएविटेबल। सब जिसने भी जन्म लिया है सबको एक ना एक दिन मरना है। हाँ, तो बताओ क्या होगा आंसर। बुद्धा सेड, बुद्धा ने पास्ट में बोला, ठीक है, मदर को, तो आपको लगेगा कि यहाँ भी पास्ट होना चाहिए ना, बट यहाँ पास्ट नहीं होगा। डेथ हर घर में आता है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको पास्ट नहीं रखोगे। डेथ नॉक नहीं होगा, नॉक्स। नेक्स्ट, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है, ही गोज। Our teacher told us that the earth moved around the sun. अर्थ पहले नहीं करता था, मतलब ऐसा नहीं है कि पास्ट में करता था, ये तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अभी भी करता है अर्थ सन के अराउंड। और एक अच्छा वाला क्वेश्चन है नाइन्थ वाला क्वेश्चन अच्छा है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। आंसर बताइए। नाइन्थ का ठीक है, आंसर इज बी। बी आंसर है, बट क्या है, कैसे इंप्रूव होगा। एक तो मिस्टेक को डू डज डिड नहीं करते, जैसे यू डिड अ मिस्टेक नहीं होता है। हमने वर्ब में भी पढ़ा, यू मेड अ मिस्टेक को डू डज डिड नहीं करेंगे, ठीक है। यू आर ऑलवेज मेकिंग। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये तो हमेशा ये यही मिस्टेक करता है, अक्सर करता है ये मिस्टेक, तो इसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों रखा। मेड नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर आप मेड करोगे ना, अगर ऐसा करूं मैं, यू ऑलवेज मेड, अगर मैं इसको मेड करूंगी तो मुझे यहां तो मेड करना होगा, बट यहां भी आर को हटाना होगा, यहां भी आर को हटाना होगा, यहां भी चेंज करना होगा। यू मेड दिस मिस्टेक, यू ऑलवेज मेड दिस मिस्टेक, तो यहां भी हटाना होगा। अगर आप लोग मेड बोल रहे हो ना, तो मैं यहां मेड करूंगी, आर भी हटाना होगा ना, यू आर मेड नहीं होगा यू। तो दो जगह मैं इंप्रूव नहीं कर सकती, मैं तो यहां भी करेक्ट किया, यहां भी करेक्ट किया है, सही है। यहां पे यू आर ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, यहां कंटिन्यूअस सही है। क्यों सही है। आप हमेशा मेक कहां से कर देंगे, यू आर मेकिंग किया है ना, आईएनजी है। अगर आप एक मिनट सुनो, पहले ध्यान से सुन लो। आप लोग बोल रहे हो ना कि मैम इसको आप मेक कर दीजिए, यू आर ऑलवेज मेक, क्या सही है। यू आर ऑलवेज मेक, ये तो पैसिव चला जाएगा। यू मतलब अगर मैं मेड भी लगा दूं, ये भी गलत है, क्योंकि मुझे यू आर मेक नहीं लगाएंगे, आर भी हटाना होगा। मेड भी लिखती हूं तो आर भी हटाना होगा, मुझे करेक्शन यहां भी करना होगा, और यहां तो कर ही रही हूं, दो जगह करेक्शन नहीं होगा। ये देखो, आप बार बार यही गलती कर रहे हो। यहां नॉर्मल मिस्टेक की बात नहीं हो रही है, किसी खास मिस्टेक की बात हो रही है, ठीक है, किसी खास की बात हो रही है जो वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहां हम आईएनजी डाल सकते हैं। टेम्परेरी में ही कोई एक खास मिस्टेक को वो बार बार कर रहा है,
वो बार बार कर रहे हैं, ठीक है। मेक का तो आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ये किसने बोल दिया कि मेक का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है? मेक का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ये किसने बोल दिया? मेक का आईएनजी फॉर्म होता है। इज मेकिंग एक्सक्यूज, मेकिंग कुछ भी, मेकिंग अ हाउस, बच्चे प्रोजेक्ट, मेकिंग द प्रोजेक्ट, होता है। तो हम नेगेटिव सेंस में, देखो हम नेगेटिव हैबिट्स के लिए, ओके, नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव हैबिट्स के लिए टेम्पररी का भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये सही है, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक। इसको दो तरीके से समझ सकते हो। दो तरीके से समझना मतलब, यहाँ पे नॉर्मल मैसेज की बात नहीं हो रही, किसी खास मैसेज की बात हो रही है, किसी खास मैसेज की बात हो रही है जो वो बार बार करता है, तो यहाँ पे आप मिस्टेक की मेकिंग डाल सकते हो, ओके। और नेगेटिव सेंस में हम आईएनजी ले सकते हैं, टेम्पररी एक्शन। अगर मैंने ये भी बोला ना, यू ऑलवेज, ये भी गलत नहीं है, यू ऑलवेज मेड द सेम मिस्टेक। ये देखो, यू ऑलवेज मेड द सेम मिस्टेक, और मैंने लिखा यू ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक, ये भी गलत नहीं है, ओके बादल, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। यू ऑलवेज मेड द सेम मिस्टेक, आप बार बार यही गलती करते थे, आप बार बार यही गलती करते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ये गलत नहीं है, बट नेगेटिव सेंस में, मिस्टेक्स के लिए नेगेटिव सेंस में हम कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं, यही सही है, ओके। बादल कुमार, नेक्स्ट वाला आ जाओ। आप दो जगह नहीं सुधारोगे, यहां मेकिंग करोगे तो यहां भी, यहां मेक करना चाहोगे ना, यहां मेक या मेड रखना चाहोगे तो यहां भी आर हटाना होगा, आप दो जगह इंप्रूव नहीं कर सकते हो। क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर, क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया है दैट इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम। क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया कि एल्डरली लोग भी गेम को डिस्कस करते हैं जब वो मिलते हैं, तो ये तो एक जनरल बात होगी, डिस्कस। My name is Rahul and I am coming from a beautiful state in India. ऐसे आप इंटरव्यू देते हो कि माई नेम इज राहुल, आई बिलोंग रहता तो टू लगाते, आई बिलोंग टू अ ब्यूटिफुल स्टेट, या आई हेल, या आई कम फ्रॉम अ ब्यूटिफुल स्टेट। ये तो एक जनरल बात बोली जा रही। ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा कर लिया। अब आ जाओ, सॉरी सिंपल प्रेजेंट कर लिया, अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई के साथ कम्स कहां से लगा दोगे? आई कम, आई एम कम नहीं होगा, या आई एम फ्रॉम भी लगा सकते हो। आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, यहां का हैविंग पोजेशन बता रहा है, और हैविंग पोजेशन बता रहा है तो उसका आईएनजी नहीं होगा। और हैव हैड तो परफेक्ट है, मेरे दो सिस्टर्स है, तो ये तो परफेक्ट नहीं होगा ना। और सिंस ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है, आई हैव, आई कांट गो आउट इन द रेन एज आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला, मैं बारिश में बाहर नहीं जा सकती बिकॉज मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। और यहां भी हैविंग पोजेशन बता रहा है, और हैविंग पोजेशन बता रहा है तो उसका आईएनजी नहीं होगा। और चलो अब बताओ आंसर, अब तीनों में से मुझे बताइए कौन सा होगा। एक तो हटा दिया मैं क्योंकि पोजेशन बता रहा है, आईएनजी नहीं होगा। आई हैव नो अम्ब्रेला, आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। अच्छा पहले ये देखो द अम्ब्रेला और एन अम्ब्रेला में डिफरेंस क्या है? द अम्ब्रेला का मतलब है किसी खास अम्ब्रेला, किसी खास अम्ब्रेला की बात हो रही, बट यहाँ तो खास अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है ना। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं है, मैं नहीं जा सकती, तो खास की तो बात ही नहीं हो रही है। और नेक्स्ट देखो, आपके दिमाग में फर्स्ट भी आ सकता है, आई हैव नो अम्ब्रेला। स्पोकन में तो बोल भी दोगे, स्पोकन इंग्लिश में उतना हम ग्रामर पे नहीं देखते, आई डोंट हैव एनी अम्ब्रेला, ठीक है। वैसे ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी रॉन्ग नहीं है, बट आपके पास चॉइस में दोनों आ गया तो आप इसको टिक करोगे, क्योंकि आपने वर्ब में पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जब डू डज डिड को, ठीक है, डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी हम नेगेटिव में यूज करते हैं, डू डज डिड नेगेटिव सेंटेंस में। तो आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला,
और आई हैव नो अम्ब्रेला नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। आई एम हैविंग 100 बुक्स, अच्छा ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, यहां भी पोजेशन बता रहा, आईएनजी नहीं होगा, ही है तो सिंगुलर होगा। आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स, मेरे पास 100 बुक्स है वो पोजेशन बता रहा, आईएनजी नहीं हो। और सिंस प्रेजेंट की बात हो रही है, आप बोलोगे, देखो एक मिनट, आई हैड मोर देन 100 बुक्स, तो आप बोलोगे कि मैं पास्ट में भी तो बोल सकता है, मेरे पास 100 बुक्स थे और मेरे पास 100 बुक्स है, ये भी हो सकता था। लेकिन सिंस हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना, तो आपको भी कोशिश करना है कि टेंस नहीं बदलना, आप हैव ही रखो, हैव ही रखो। अब ये वाला एरर में नेक्स्ट, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक, यहां पे बताना, द कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग इज आउट ऑफ द मेन टॉपिक। आई एम हैव कहां से हो जाएगा, आई एम हैव कहां से हो जाएगा, ये आपको वर्ब उसीलिए मैंने पढ़ाया है पहले, एम के साथ, इज एम आर के साथ या तो आईएनजी होता है या तो V3 होता है, ना हैव आईएनजी है ना V3 है, ये कहां से हो जाएगा? बताओ, द कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग, मनी पोजेशन बता रहा है, हाँ मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो क्या है, पोजेशन ही बता रहा है, आई एम नॉट पोजेसिंग एनी मनी, आई एम नॉट अ पोजेसर ऑफ मनी, नो एरर। यहाँ पे जो बातचीत हमारे बीच चल रही है, जो हम लोग जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा, यहाँ आईएनजी सही है, नो एरर है। These tests show whether someone is having an infection, ये भी सही है, someone is having an infection। एक मिनट पहले मुझे देख लो, पहले इसको समझ लो, ये टेस्ट बताता है कि whether someone is having an infection या whether someone has an infection। चलो बताओ क्या होगा, एक मिनट रुकिए, ये तो नहीं हो रहा, ये वाला नहीं, ये देख लो पहले, यहां हैविंग का मतलब ठीक है, whether someone is suffering from infection, यहां हैविंग का मतलब सफरिंग है, तो हैविंग गलत नहीं है, ठीक है। अब बताओ कि whether someone has an infection होगा और whether someone is having an infection, यहां का हैविंग गलत नहीं है, क्योंकि हैविंग का मतलब सफरिंग के सेंस में। क्या होगा, इसको मैं कौन से टेंस में रखूं, कंटिन्यूअस में रखूं या सिंपल प्रेजेंट में रखूं? कौन सा करेक्ट है, whether someone is having an infection? ये जो टेस्ट है वो शो करता है कि किसी को इन्फेक्शन ये वाला पहला ऑप्शन है, whether someone is suffering or whether someone has an infection. No, both of them are not right. Someone से क्या लेना देना है, ये बताता है कि ये टेस्ट से पता चल जाता है कि किसी को इन्फेक्शन है कि नहीं है। बताइए, सेकेंड वाला करेक्ट है, सेकेंड वाला, ये एक जनरल बात कही जा रही है, जनरल बात, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है, जनरल बात कही जा रही है इसमें। यहाँ का हैविंग गलत नहीं था, हैविंग सही था, जैसे ही इज हैविंग एन इन्फेक्शन, उसे एक इन्फेक्शन हो गया है, किसी खास समय की बात हो रही है, बट यहाँ तो एक जनरल बात हो रही है। इस टेस्ट से प्रूव होता है कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, एक जनरल बात बोली जा रही है, someone has, yes अमित्या, you are right,
someone has an infection. He is having many friends here. यहाँ का having possession बता रहा है, तो चलो ये तो थोड़ा गलत हो गया, ये जो होना चाहिए ना इसमें आ गया, स्लैश गलत जगह पे आ गया, यहाँ पे आना चाहिए. He has many friends. He has. हाँ, तो सफरिंग अंडरस्टूड है, मैंने नहीं भी लिखा आती तो अंडरस्टूड है ना कि सफरिंग फ्रॉम ही होगा. ही इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन. बस मैंने बताया कि यहाँ हैविंग का मतलब सफरिंग के सेंस में, फ्रॉम नहीं भी लिखा है तो अंडरस्टूड है. सोनू कुमार. माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग. यहाँ भी एक जनरल स्टेटमेंट में बात बोली जा रही है. माधुरी दीक्षित हैज. आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स. ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है. अगर ये सब लाइन बोलोगे ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को देखो आप. उसके पास बहुत सारे बुक्स है. पोजेशन बता रहा है तो आईएनजी नहीं होगा, ही हैज. क्योंकि ये कोई अभी आप रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है. कुलवीर, आई हैव सीन हर वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट. बट लाइकिंग का आईएनजी नहीं होता है. अब ये मत सोच रहा ना कि हम फिर से चले, फिर से हैव की तरफ चले, कि जब हैव पोजेशन बता रहा है तो उसका आईएनजी नहीं होता है. अगर इसी तरह से चीजों को बार बार रिपीट किया जाए ना, तो आपको पता चला कि 1 साल सिलेबस लग जाएगा. ये आप खुद से देखोगे, आप खुद से इसको डिसाइड करोगे हैविंग कब गलत होता है. वीडियो देखो दोबारा. नेक्स्ट वाला. द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शंस. ये एक जनरल बात कही जा रही है. ईच आइटम के 2 ऑप्शंस है. ईच आइटम हैज. ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया है कि कहां पे हैव का आईएनजी नहीं होगा और कहां होगा. आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम. अब मुझे उसके बारे में सारा चीज पता चल गया. आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स. क्योंकि ये चीज ध्यान रखो कि आपको कहीं भी आप पढ़ोगे ना, तो आपको इतना ज्यादा क्वेश्चंस कोई नहीं डिस्कस करवाएगा. टेंस पढ़ाने के बाद आपको सिर्फ टेंस डिस्कस करवा दिया जाएगा. आप देख रहे हो कि अकेला सिंपल प्रेजेंट टेंस से आप 30-40 क्वेश्चन कर रहे हो, अकेला प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आप 30-40 कर रहे हो. और इसमें भी हम लोग इतना टाइम करेंगे ना, तो सिलेबस अभी मुझे ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपके पूरे आने वाले मंथ्स में आपका एग्जाम्स है. उसके पहले हमें अपना सिलेबस खत्म करना है. I am thinking you were aware of the rules and regulations before joining. I am thinking. I think आपको पता होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस जब आपने ज्वाइन किया है. अब बोलोगे मैम ये तो प्रेजेंट लिखा आपने, ठीक है, मैं सोच तो अभी रहा हूं, बट आपने अवेयर तो आप पास्ट में थे. रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको पास्ट में पता था जब आपने ज्वाइन किया होगा, बट मैं सोच तो अभी रहा हूं. सम पीपल आर बिलीविंग दैट वुमेन कैन नॉट कम्पीट विथ मैन. ये एक जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट आईएनजी में होगा भी नहीं, और दूसरा बिलीव का आईएनजी होता भी नहीं है. ठीक है, बिलीव का आईएनजी नहीं होता, बट जीरेंट फॉर्म में होता है. जीरेंट फॉर्म. ओके, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पढ़ाते वक्त, नोट्स में सब लिखा है आपने, बस उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग. रिमेम्बरिंग का आईएनजी नहीं होगा. यहाँ पे रिमेम्बर नहीं करोगे, रिमेम्बर्ड करोगे. क्यों? क्योंकि वो पास्ट में जा रहा है, इसीलिए मैंने रिमेम्बर्ड किया. आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन. यहाँ भी आई हैव 3 चिल्ड्रन. आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन. हाँ, हम स्टेटिव वर्ब से भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हो, दोनों दिमाग लगाओ. स्टेटिव वर्ब का भी आईएनजी नहीं होता है, और कुछ लोगों को लगता है कि वुमेन मेन से कम्पीट नहीं कर सकते. एक जनरल बात है, जनरल बात को प्रेजेंट में रखोगे. हाँ, आई हियर दैट द मीटिंग पोस्टपोन होगा. हियरिंग गलत है. हियर सुनने के सेंस में है, तो उसका आईएनजी नहीं होगा. आईएनजी नहीं होगा. अब बताओ, आई हियर होगा या आई हर्ड होगा? आई हियर या आई हर्ड होगा?
आई, आपको लगेगा कि मैम एम है तो हियर लगाते हैं, हियर का मतलब क्या है, मैं सुनता हूं, हर दिन आप नहीं सुनते, आई हर्ड, आपने सुना, आपने सुना, आपको ऑलरेडी ये पता चल गया है कि मीटिंग पोस्टपोन होने वाला, आई हर्ड, आई हर्ड। पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी, और मैंने बोला था बिलोंगिंग पोजेशन बताता है, उसका आईएनजी नहीं होगा, पीपल हु डू नॉट बिलोंग, बिलोंगिंग का आईएनजी होता है जब सामान के सेंस में, सामान, बिलोंगिंग्स, ये भी हमने कर लिया। He admits that he is not following the instructions. चलो बताओ इसका। The thief is thief नहीं लिखो, the police लिख दो। The police man is following the thief. फॉलोइंग का दो मतलब होता है, यहाँ का फॉलोइंग करेक्ट है, द पुलिस मैन इज फॉलोइंग द थीफ, यहाँ थीफ का यहाँ फॉलोइंग का मतलब होता है चेस करना, पीछा करना, और पीछा करने में एक्शन हो रहा है तो उसका आईएनजी होगा, उसका आईएनजी होगा। बट यहाँ फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, किसी की बात मानना, एग्री करना। ही एडमिट्स, उसने एडमिट किया कि मैं तुम्हारे निर्देश का पालन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पालन करना इज अ स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं हो। He does not follow, he does not follow, he does not follow, बट यहाँ होगा क्योंकि यहाँ चेस करना, पीछा करने के सेंस में, ठीक है, पीछा करने के सेंस में, that he does not follow the instructions, वो एडमिट करता है, ठीक है, वो एडमिट करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट वाला, आई एम हियरिंग समवन नॉकिंग एट द डोर, चलो बताओ। यस यस, आई राइट फास्ट, ये तो मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, मैं पेपर पे और भी फास्ट लिखती थी। हाँ, एडमिट्स मतलब स्वीकार करना, वो कन्फेस कर रहा है, और यहाँ ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि कंजंक्शन आ गया है ना, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैम हमने तो पढ़ा था कि एडमिट के साथ ऑफ लगता है जब गलती स्वीकार करते हैं, बट ऑफ तब लगेगा जब बाद में नाउन आया, बट यहाँ तो कंजंक्शन आ गया, ये सही है। आई एम हियरिंग नहीं, आई हर्ड, मैंने सुना किसी को डोर पे नॉक करते हुए। और लास्ट वाला, बिलीव मी, आई एम नॉट बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड, आई एम नॉट बिलीविंग का आईएनजी नहीं होगा, आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, ठीक है, BLIEV, इसको खत्म कर लेना है ना, तब पास्ट में दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूजन रहता है। मैं समझ गई अश्वनी आप क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा, पास्ट परफेक्ट, यही तो मैं पास्ट में पढ़ाऊंगी ना, पास्ट परफेक्ट में, वेरी गुड, और सिंपल पास्ट में कंफ्यूजन होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कब, जब हम अभी पास्ट टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। कब मैं समझ सकती हूँ आपका कंफ्यूजन क्या है, कि कैसे पता चलेगा कि कब पास्ट परफेक्ट कब होगा और कब सिंपल पास्ट होगा। दोनों घटना तो पास्ट में ही हो रहा है, ये हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। We did not see this movie yet, कल मैंने बताया था yet, जब भी वाक्य में yet आ गया, yet का मतलब है अब तक, अब तक, अब तक उसने मूवी नहीं देखा, तब से लेकर अब तक। और yet का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। क्या होगा? वी हैड सीन तो नहीं होगा ना, ये तो पास्ट परफेक्ट चला गया, हमें तो प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। वी हैव सीन नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, वी हैव नॉट। द चाइल्ड हैज बीन इन द सिक बेड, जो चाइल्ड है वो बीमार पड़ा हुआ है बेड पर फॉर द हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चाइल्ड पिछले एक हफ्ते से, यहाँ पे एरर इसमें, चाइल्ड पिछले एक हफ्ते से बीमार है, एक हफ्ते पहले बीमार था पास्ट में और अब तक बीमार है, तो इसका टेंस सही है, ठीक है। एक हफ्ते से अब तक बीमार है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस में कोई गड़बड़ी नहीं। ये बताओ फॉर द पास्ट, सबसे पहले 1 वीक, 1 वीक इज अ ड्यूरेशन, 1 वीक के साथ आपने प्रेपोजिशन में पढ़ लिया है, प्रेपोजिशन में पढ़ा है, 1 वीक के साथ सेंस आएगा नहीं। और फॉर पास्ट नहीं होगा, किसी खास हफ्ते की बात हो रही है तो द तो लगना चाहिए, ये भी हटा। अब आपके पास नो इम्प्रूवमेंट, या तो
सिंस नहीं लगेगा भाई, 1 वीक है, 1 वीक 2 वीक ड्यूरेशन के लिए फॉर लगता है। हाँ, दोनों में डिफरेंस देखो। वैसे फॉर द लास्ट 1 वीक भी सही है, फॉर द लास्ट 1 वीक सही, ये भी गलत नहीं है, और फॉर द पास्ट 1 वीक ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों करेक्ट है। देखो यहाँ पे आप अपनी तैयारी ना स्पोकन के हिसाब से नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो। आपको यहाँ पे मार्क्स चाहिए। कभी कभी 2 ऑप्शंस बिल्कुल सेम होता है और दोनों ऑप्शंस ग्रामेटिकली करेक्ट भी होता है, बट उस केस में आपको क्या करना है, सबसे अप्रोप्रिएट वाला चूज करना है, सबसे अप्रोप्रिएट चूज करना है, जो सबसे सटीक हो। कुछ तो डिफरेंस होगा ये लास्ट और पास्ट में। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में जाएगा ना पास्ट मतलब पास्ट टेंस की बात की जा रही होगी, लेकिन यहाँ तो लास्ट का मतलब क्या है, मतलब एकदम जस्ट बीता हुआ, बस आप उल्टा सोच रहे हो, आप उल्टा सोच रहे हो। पास्ट का मतलब होता है ना, पास्ट 1 वीक मतलब पास्ट मतलब जो गुजरा हुआ जस्ट 1 वीक है, जो एकदम रिसेंट 1 वीक है, रिसेंट 1 वीक है, इसलिए हम यहाँ पे पास्ट लगाएंगे, लास्ट नहीं लगाना। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आप नो एरर करते, ये ऑप्शन नहीं होता तब आप विवेक नो एरर करते। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट वीक आ गया, पास्ट वीक आ गया, पास्ट वीक का पास्ट का मतलब होता है एकदम रिसेंट जो गुजरा हुआ वीक है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में तो आप यही लगा के आओगे लास्ट वीक, ये सोचो कि पास्ट तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, बट पास्ट 1 वीक जस्ट अभी का पास्ट। ओके, इन इंडिया many of our intellectuals still talk in terms of the French Revolution and the rights of man, not appreciating that much has happened since then. ना ये पढ़ा दिया, ये सब देखो, आप लोग जब चीजें भूलते हो ना, जो चीजें याद रखना चाहिए वो तो भूलोगे। जैसे आप अभी बोल रहे हो ना, मैंने जबकि क्लियर कट आपको प्रेपोजिशन में समझाया है कि ऐसा नहीं है कि लास्ट आ गया तो हमेशा सिंस होगा। जैसे मैंने लिखा, he has been working since last week। ठीक है, पक्का पता चल गया, सिंस लगाओगे, बट he has been working since या for last 1 week। मैंने आपको बताया था, जब प्रेपोजिशन पढ़ा रही थी वहीं पे क्लियर कर दिया था। यस, जब भी लास्ट एक नंबर आ गया, एक ड्यूरेशन, जैसे 1 वीक 2 वीक 3 वीक, ये सब ड्यूरेशन है, 1 2 3 आ गया ना, तब वहां पे फॉर लगाओगे। ये पढ़ लिया आपने। ओके, सिंस अकेला लास्ट वीक होता तो सिंस। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। ही हैज बीन वर्किंग डैश अ वीक, अकेला वीक रहता तो फॉर अ वीक, लास्ट वीक होता, प्रेपोजिशन में पढ़ा दिया मैंने, सिंस लास्ट वीक, बट लास्ट 1 वीक 2 वीक 3 वीक होता। ओके, तब उसके बाद तब आप फॉर लगाते, तब आप फॉर। सब पढ़ चुके हो, बस याद नहीं रखना चाहते हो। In India, today many of our intellectuals still talk in terms of the French Revolution and rights of men, not appreciating that much has happened since then. ये अश्वनी बता दिया, प्लीज कंपेयर सिंपल प्रेजेंट, क्या है, प्लीज कंपेयर प्रेजेंट सिंपल एंड सिंपल पास्ट। इसमें कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट बिल्कुल अलग है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट भी बता दिया है मैंने। ये सब मैं बता दूंगी, ये सब मुझे पहले पास्ट पढ़ा लेने दीजिए, फिर आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो बताओ क्या होगा, नॉट that much has happened since then। नो एरर है, नो एरर है, वेरी गुड, नो एरर। हैपनिंग कहां से हो जाएगा, हैपनिंग का आईएनजी होता ही नहीं है, और मच माइट हैपन मतलब होने के चांसेस है नहीं। ये बोल रहे हैं ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से अब तक मच हैज हैपेंड सिंस का काम क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। सिंस देन, तब से लेकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के जमाने से लेकर अब तक बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, सही है, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, हैड हैपेंड नहीं होगा, सिंस देन तब से अब तक। यस, गोल्डन हैट।
आई विल नाउ डील विथ, हाँ ये कहाँ से, हाँ ये तो बहुत अच्छा, ये सीपीयू का सेंटेंस, 2019 सीपीयू। सेंस, सारा टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। कभी कभी रूल्स काम नहीं आता है, सेंस ही लगाना पड़ता है। ये सीपीयू 2009 पिछले साल आ चुका है। हैव नहीं आना चाहिए, हैव क्यों आएगा? मच हैज हैपेंड, मच अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल चीजों के साथ हैज आता है ना। मेनी के साथ हैव आता है हर्षित, मेनी हैव बट मच हैज। कल मैंने आपको एक सेंटेंस करवाया था, आपको याद होगा, सेंचुरीज वाला। ऐसा कुछ सेंटेंस था, he has been scoring centuries, ऐसा कुछ बताया था। he has been scoring centuries since 2016 और he has scored centuries। सीपीयू वाला जो सेंटेंस है मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करके आए थे। सिंस कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट। लेकिन इसी में मैंने सेंटेंस एक जोड़ा था, he has been scoring या he has scored, ऐसा कुछ था। he has scored 10 centuries, 2016 से 10 centuries करने का काम, स्कोर करने का काम कर चुका है, तो has scored। कल हमने ये किया था। अभी तो दोनों करेक्ट है, बट अगर 10 सेंचुरी लगा दिया ना तो 2016 से 10 सेंचुरी अभी तक नहीं कर रहा है, कर चुका है। ठीक है, अब ठीक उसी पे ये सीपीओ वाला सेंटेंस है। चलो बताओ। आई विल नाउ, सेंटेंस समझना है। आई विल नाउ डील विथ हिम इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैड अडॉप्टेड सो फार। मैंने आपको बताया था, एक मिनट, सो फार कल बताया था। सो फार या अप टिल नाउ, सबका मीनिंग सेम है, अप टिल नाउ। ठीक है, सो फार का मतलब होता है अब तक मैंने जो मेथड अडॉप्ट किया है, जो तरीका अपनाया है, अब मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा उससे डील करने का दूसरा तरीका अपनाऊंगा। जो मैंने अब तक किया है उससे अलग। इसका मतलब है सो फार वाला सेंटेंस क्या करता है, पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है। अब तक जो किया है मैंने, अब मैं उससे अलग करूंगा। अब तक मैं जो करता आ रहा हूं उससे अलग करूंगा। परफेक्ट चाहिए, तो ये तो हटा, ये हटा, ये भी हटा, क्योंकि हमें परफेक्ट चाहिए। ओके, हाँ अब मुझे बताओ। एक मिनट, पहले तो मुझे एक बार रिस्पॉन्ड करके बताइए, ये समझ में आ रहा है मैंने ये ऑप्शन क्यों छाटा? एक बार रिस्पॉन्ड करिए। व्हाई डिड आई एलिमिनेट फर्स्ट एंड सेकेंड वन? बिकॉज तब से अब तक मैं जो मेथड अपना रहा हूं, अब मैं मेथड को बदलूंगा, तो परफेक्ट जाना चाहिए। ये दोनों हट गया, ये भी परफेक्ट है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। कभी कभी सेंटेंस का ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट भी सही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सही होता है, बट कभी कभी सेंस ऐसा आता है कि दोनों में से कोई एक ही करेक्ट हो। देखो यहां प्रेजेंट परफेक्ट है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हमें परफेक्ट ही चाहिए। अब आपको सेंटेंस का सेंस देख के डिसाइड करना है। फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फार, जो मैं अब तक तरीका अपना चुका हूं, अब मैं उसको, जो मैंने अब तक अपनाया है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अब मैं नया तरीका अपनाऊंगा। आंसर नो इंप्रूवमेंट। इसलिए फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फार, अब तक जो वो तरीका अपनाया है ना, वो तरीका तो उसने अपनाकर खत्म कर दिया, काम खत्म कर दिया है वो तरीका अपनाकर। अब वो इससे हटकर कुछ नया करेगा, तो वन, ये वाला तरीका उसने ऑलरेडी अपना के खत्म कर दिया, काम हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन सीपीओ वाले एग्जाम्स में मैक्सिमम बच्चे ये करके आए,
जो मैं अभी तक करता आ रहा हूं। क्योंकि इफ यू गो हिंदी ना, अगर हिंदी करोगे तो हिंदी में तो हम बोलते हैं मैं जो अब तक जो तरीका अपनाता आ रहा हूं अब मैं अलग करूंगा। तो अलग करोगे इसका मतलब है पहला वाला तरीका को अपनाना बंद करना होगा। पहला वाला तरीका आपने अपनाकर खत्म कर दिया, तब तो अब नया लोगे। ओके, नो एरर। हाँ, विवेक पटेल, स्मार्ट गाई, नो एरर, नो एरर। अब बोलेंगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देखिएगा फिर से वीडियो। सिंस 1986 देयर इज नो अर्थक्वेक्स हियर। 1986 से अब तक कोई अर्थक्वेक नहीं है। इन 1986 पास्ट में था और अब तक कोई अर्थक्वेक नहीं है। पास्ट को प्रेजेंट से परफेक्ट, देयर हैव बीन, वर बीइंग नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। आर तो सिंपल प्रेजेंट है ना, बट हमें तो परफेक्ट चाहिए। देयर हैव बीन। आई वॉन्ट, आपको अभी बहुत सारे डिस्कशन है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अश्वनी, जैसे आप बोल रहे हो ना मैम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट बता दीजिए, सब होगा। अभी तो मैंने जितना पढ़ाया मैं उस पे सेंटेंसेस आपको करवा रही हूँ। अभी हम रूल बेस कर रहे हैं, फिर लास्ट में पूरा टेंस खत्म होने के बाद हम कॉन्सेप्ट बेस्ड सेंटेंसेस करेंगे, फिर हम मिक्स करेंगे। टेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। द प्रिंसिपल लमेंटेड, लमेंटेड मतलब अफसोस जताना, दैट दो अ डिटेल रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द मैनेजमेंट अ मंथ अगो, नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार। दीज सही है, ठीक है। दीज किसके लिए लगा है? अर्थक्वेक्स के लिए। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स प्लूरल है ना, इसलिए दीज के साथ हैव लगा है। Yes, Sana, Sarah, Sana, this is not a rocket science. This is just a piece of cake. But this piece of cake na becomes complicated when you go to the examination hall. Easy वाला चीज भी टफ लगने लगता है। No, so far मैंने रिपोर्ट तो सबमिट कर दिया गया, बट सो फार अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। डिटेल पास में सबमिट किया, बट अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन हैज बीन टेकन, नो एक्शन हैज बीन टेकन। एवरीथिंग वी हैव सो फार लुक्ड एट गिव्स इनकॉन्क्लूसिव एविडेंस अबाउट द चेंज इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द मासेस। एवरीथिंग वी हैव सो फार लुक्ड, वी हैव सो फार, अब तक हमने जो चीज पे ध्यान दिया है, इन कॉन्क्लूसिव एविडेंस अबाउट द चेंज, एवरीथिंग सो फार है, सो फार वी हैव सो फार बीन लुक्ड। अच्छा, ये सेंटेंस देखो, परफेक्ट में जाना चाहिए ना, वी हैव सो फार बीन लुक्ड। ये देखो देखो दोनों सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? ये भी परफेक्ट है, हैव के साथ लुक्ड आ गया थर्ड फॉर्म, ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, बट हैव के बाद बीन लग के फिर थर्ड फॉर्म। परफेक्ट तो है बट पैसिव है, और हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म है, ये एक्टिव है। आपका कंफ्यूजन हो सकता है ललित, उसीलिए आपका आंसर गलत जा रहा है। हाँ चलो बताओ, सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? एक्टिव जाना चाहिए, पैसिव। एवरीथिंग, जो चीज अब तक हम जो चीज देख सके, यहाँ वी काम कर रहा है ना, वी काम कर रहा है। वी हैव बीन लुक्ड मतलब हमें देखा गया है नहीं, हम जो देख रहे हैं। सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट। एक्टिव जाना चाहिए, एक्टिव, एक्टिव, नो इम्प्रूवमेंट है। यस, इट इज द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स आर सेलिब्रेटेड। ये टेम्पल है जहां रिलीजियस राइट्स सेलिब्रेटेड हो रहे हैं। as they were for long centuries, sorry, as they were for centuries। ये टेम्पल में सारे रीति रिवाज होते हैं जैसा कि सेंचुरीज से चला आ रहा है। as they जैसे कि सेंचुरीज में किया जाता था। as they were for centuries, बताओ ये सही है? as they have been for centuries, so they were for centuries, as they were before centuries, as they have been। हाँ, जैसे ये टेम्पल है जहां पे रिलीजियस राइट्स सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जो सेंचुरीज से चला आ रहा है, सदियों से पहले भी था और अब तक चला आ रहा है। हैव बीन,
द रैशनल फॉर द यूज ऑफ वेरियस मेजर्स वर नोन टू पीपल सिंस लॉन्ग। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक को यूज करने वाला जो मेथड है लोगों को पता था। सिंस लॉन्ग, सिंस लॉन्ग मतलब सदियों से लोगों को पता था। मेरा भी अब सही जाएगा, बिल्कुल समझने लगोगे जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है कि पहली बार में सब करेक्ट ही हो जाए। जितना जब वर्ड मुझे तो ये मानती हूं मैं कि जितना गलत करते हो ना उसी से सीखते हो। अभी जितना, लेकिन ये करना है जितना गलती करना है क्लास में कर लीजिए, मॉक्स में कर लीजिए, प्रैक्टिस में कर लीजिए, बट फिनाले वाले दिन नहीं करना। ओके, द रैशनल सिंस लॉन्ग, सिंस लॉन्ग मतलब तब से अब तक पता था। द रैशनल फॉर द यूज ऑफ वेरियस मेजर्स वर नोन नहीं होगा, नो अच्छा ये तो होगा नहीं, हैड बीन नोन भी नहीं होगा। हाँ एक सेंटेंस देख लो, एक मिनट सॉरी, एक मिनट अपने ऑप्शंस देख के आंसर तैयार करो। और यहाँ पे एस लगना चाहिए, गलती से मिस हो गया। यहाँ पे एस है ना, एस है, सब जगह एस है, एस ठीक है, सब जगह लगे। एक ये तो ऐसे ही हट गया क्योंकि मेजर्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर लगना चाहिए, ये तो वैसे ही हट गया। ठीक है, हैड नोन, हैड नोन टेंस देखो, हैड नोन ये क्या है, जब भी आप अटेम्प्ट करते हो ना, जब भी अटेम्प्ट करते हो तो थोड़ा सा अपने ऑप्शंस पे नजर डालो। ये हैड नोन परफेक्ट है बट ये एक्टिव है। हैड के बाद V3 है, एक्टिव है। हैड के बाद बीन लग के V3 है, इसलिए पैसिव है। इसीलिए जब मैं आपको वर्ब पढ़ा रही थी तो मैंने वर्ब का वो जगह टच किया ना, मतलब ऊपर ऊपर एक्टिव पैसिव टच किया। बहुत एक्टिव पैसिव को मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, ये तो हम पढ़ेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन बस आपको मैंने वर्ब में यही आइडेंटिफाई करना सिखाया कि कैसे पता करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। अकेला हैड के बाद V3 है तो एक्टिव, हैड के बाद बीन लग के फिर V3 तो पैसिव है। पहले तो देखो सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव। दे वर नोन टू पीपल, ये लोगों के द्वारा जाना जाता था, लोगों के द्वारा जाना जाता था। कोई लॉजिक अपने आप नहीं जाना जाएगा ना, लोगों के द्वारा जाना जाएगा, तो पैसिव जाना चाहिए, तो नहीं होगा। और देखो टू बी नोन, टू बी नोन नहीं होगा, वो लोगों को सदियों से पता था, ये बी। हैड नोन नहीं होगा, रैशनल अपने आप कहां से नोन हो जाएगा, इसे लोगों के द्वारा जाना जाता था, पैसिव जाना चाहिए। पीपल सो फार, पीपल अब तक स्मोकिंग के हैव नॉट रियलाइज्ड, खतरे को नहीं पहचान पाए। और फिर देखो वही काम किया इन्होंने। एक्टिव पैसिव का नॉलेज बहुत जरूरी है। हैव के बाद V3, इसीलिए मैंने वो पार्ट आपको पढ़ा दिया था जो आपको हेल्प करेगा, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। हैव के बाद V3 आ गया तो एक्टिव, और हैव के बाद बीन आ गया V3 पैसिव। और देखो पीपल, यहाँ पीपल काम कर रहा है ना, पीपल काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस में जाना चाहिए। पीपल को नहीं पता, पीपल हैव नॉट रियलाइज्ड, सी होगा, सी। टाइम लग रहा है बट अच्छे से समझ लेना है, ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जितना आपने पढ़ा। द पीपल इन विलेजेस आर डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव का मतलब है वंचित। जो विलेजेस में लोग रहते हैं, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से उन्हें बेसिक चीजें नहीं मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों से अब तक उन्हें बेसिक चीजें नहीं मिल रही है, तो परफेक्ट में जाना चाहिए ना, परफेक्ट में जाना चाहिए। और ये देखो द पीपल इन विलेजेस आर, बट ये तो हमारा प्रेजेंट में जा रहा है। अगर ये सेंटेंस यहां तक होता है ना तो सेंटेंस करेक्ट होता है, बट ये तो बता रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से लेकर अब तक, ये परफेक्ट में जाना चाहिए, बट ये तो परफेक्ट नहीं है, हटा। ये भी परफेक्ट नहीं है, हटा। और पीपल प्लूरल है, इसके साथ हैज बीन नहीं होगा, पीपल हैव बीन। आई एम लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989, यहाँ पे इन्होंने टेंस का कोई गड़बड़ नहीं किया है, इन्होंने प्रेपोजिशन गलत डाल दिया है। फ्रॉम, मैंने आपको जब प्रेपोजिशन पढ़ाया था उसमें सिंस एंड फ्रॉम बताया था। सिंस वाला सेंटेंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, इसलिए सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है, बट फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होता है। ये सेंटेंस परफेक्ट में जा रहा है ना, दिल्ली 1989 से लेकर अब तक रहे हो, पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ने वाली चीजें
since market research and market communication is so far being confined to, confined मतलब सीमित, is so far being confined to a handful of consumer goods like soaps. ये जो मार्केट रिसर्च और मार्केट कम्युनिकेशन है ना, ये सीमित है. हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, मतलब बहुत कम ही गुड्स के लिए सीमित है, मतलब बस सोप्स कॉस्मेटिक्स तक को लेकर ही सीमित है. सेंटेंस, अपना सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखो, यहाँ पे इन्होंने इज लगाया है, यहाँ पे सिंगुलर लगाया, यहाँ पे दो जगह प्लूरल लगा दिया है, यहाँ पे फिर से प्लूरल, यहाँ फिर से सिंगुलर. सिंगुलर होना चाहिए प्लूरल, पहले डिसाइड करो. ये हमारा जो वर्ब है, ये जो वर्ब है किसके लिए लगा है? दो चीज के लिए लगा है, मार्केट रिसर्च के लिए और कम्युनिकेशन के लिए. दो चीज के लिए लगा है, मतलब प्लूरल होना चाहिए, बट ये तो सिंगुलर है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. यहां भी सिंगुलर डाला है, नहीं होगा. बस आपके पास यही ऑप्शन बचा है, CBD, हैव सो फार बीन कन्फाइंड. प्लूरल चाहिए, प्लूरल चाहिए. और हाँ देखिए, सो फार लगा है, सो फार, सो फार अब तक. सो फार पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, तो परफेक्ट चाहिए, बट ये तो परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट में हैज या हैव प्लस V3 चाहिए ना. हाँ, तो यहाँ पे देखो हैज हैव V3 लगा है, ये परफेक्ट है, बट प्रेपोजिशन का भी एरर डाल दिया. कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित होना, लिमिटेड. लिमिटेड टू, कन्फाइंड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू, ये हमेशा अपने साथ टू लेते. तो देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन है. यहाँ इन्होंने बहुत चालाकी से सेंटेंस इंप्रूवमेंट आई लाइक द मोस्ट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब भी पूछ दिया, यहाँ प्रेपोजिशन का भी एरर पूछ दिया, और टेंस का तो है ही. अब अचानक से फिक्स प्रेपोजिशन की याद आएगी, मैम फिक्स प्रेपोजिशन का शीट भी करवा दीजिए. यस अनुष्का, यस यस. यहां पे एक और चीज सीख लो, भूलना मत. चलो अभी तो मैंने बता दिया कन्फाइंड, कन्फाइंड के साथ टू लगता है. कन्फाइंड के साथ टू लगता है, बट कभी कभी हम कन्फाइंड के साथ विथ भी लगा देते हैं. कन्फाइंड करना मतलब एकदम लिमिटेड कर देना, सीमित कर देना, बट विथ नहीं, सॉरी, विद इन. विद इन किस सेंस में लगाते हैं? यस, किसी के मूवमेंट को कन्फाइंड कर दे रहे हैं, किसी जगह पे किसी को सीमित कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं कि ताकि वो मूव ना कर सके. जैसे लिखा मैंने, ही वॉज कन्फाइंड. ही वॉज, किसी के मूवमेंट को सीमित कर दे रहे हो ना, किसी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, तो उसके लिए विद इन लगाओ. ही वॉज कन्फाइंड विद इन द 4 walls. तो ये मत सोचना कि मैम ने तो टू बोला है तो टू ही लगाना, विथ भी आ सकता है. ही वॉज कन्फाइंड विद इन द 4 walls. उसको 4 दीवारी में ही कैद कर दिया गया, उसका मूवमेंट बाधित कर दिया गया, रोक दिया, तो विद इन लगा सकते हो. विद इन, ठीक है, विद इन लगा सकते हो. बट यहाँ उसका सेंस नहीं जा रहा है ना, यहाँ सिंपली क्या जा रहा है, यहाँ तो लिमिट करने का सेंस आ रहा है. लिमिटेड है, कुछ ही गुड्स से लिमिटेड है, तो यहाँ मूवमेंट के सेंस में नहीं जा रहा है. टू लगा, टू. We are good friends. We dash each other for a long time. हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं. हैव बीन नोइंग नहीं होगा, नो का ING नहीं होता. न्यू भी नहीं होगा, लॉन्ग समय से, बहुत पहले जानना शुरू किया था, अब तक जानते. आई हैव बीन वेटिंग, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं. डैश ओवर हाफ एन आवर. हाफ एन आवर एक ड्यूरेशन है. अब बोलोगे मैम फ्रॉम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होता है, ठीक है. सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है. नेक्स्ट, ऋतुपर्णा डैश आर लोन हाफ एन आवर. ये क्या है, कुछ गड़बड़ लग रहा है. ऋतुपर्णा डैश आर लोन हाफ एन आवर, कुछ गड़बड़ हो गया है. चलो इनवैलिड क्वेश्चन है, इसको हटा. रीटा डैश आर होमवर्क येट. रीटा ने अपना, येट आ गया, येट पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है. रीटा ने अपना होमवर्क अब तक नहीं किया, अब तक नहीं किया, प्रेजेंट परफेक्ट. ये कुछ गड़बड़ लग रहा है. 16th वाला इज अ इनवैलिड क्वेश्चन.
हाँ बस लास्ट है, इसमें इसमें ज्यादा नहीं होगा। माय गॉड, इसमें ज्यादा कैसे नहीं है? फिर पास्ट आए, इसमें तो बहुत है। चलो नेक्स्ट, आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ठीक है? फिर से अब समझ में आ रहा है बहुत कुछ। ये मैं तो जानती हूँ, इसीलिए मैं कूल रहती हूँ, ठीक है? जिन्हें दिक्कत भी होती है ना, मैं एकदम कूल रहती हूँ कि इसको 10-15 बाद सेंटेंस में समझ में आएगा, 10-15 सेंटेंस बाद। मैं तो सैंग फ्रॉइड रहती हूँ, कूल एंड काम की। बच्चा समझेगा, दिमाग लगाएगा तो समझेगा। मैं सैंग फ्रॉइड रहती हूँ, मैं सैंगविन रहती हूँ, ये सब किया है ना। मैं तो नॉन शैलेंट रहती हूँ, फ्लेगमेटिक रहती हूँ, नॉन शैलेंट। मैं पॉइज्ड रहती हूँ, कूल एंड काम, जो आप लोग को भी रहना है। इक्वेनिमिटी रहती हूँ, इक्वी पॉइज्ड, यस, नॉन शैलेंट। बीच बीच में वर्ड पावर भी तो होना चाहिए। इसका मतलब है वेरी कूल एंड काम। अपलूम, यस, इक्विलिब्रियम में रहना। ओम ओम बोलते रहना है, संयम नहीं खोगे, एकदम कूल एंड कंपोज रहो। I always eliminate the options. Whenever a student comes to me with a question, so I don't go to the correct, the correct option, because before going to the correct option, we should learn to eliminate. We should learn to eliminate the options so that we can come to accuracy. Because ultimately at the end of the day, it is accuracy that matters. जैसे आप sometimes आपका नंबर बढ़ जाता है ना, नॉर्मलाइजेशन होता है, नंबर भी बढ़ता है, तो they pay attention to this accuracy part also while deciding your scores and all. Accuracy, मेरा बस मानना ये है कि अक्सर मैं बच्चों को, मेंस का प्रैक्टिस बैच में भी बच्चे हड़बड़ा के आंसर गलत दे रहे हैं। मेरा मानना है कि 10 सेकेंड ज्यादा ही लग जाए किसी क्वेश्चन में, बट वो क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। नहीं तो आपने हड़बड़ी में 5 सेकेंड में आंसर भी दे दिया और आपका आंसर रॉन्ग भी हो गया, क्या फायदा? वो 5 सेकेंड भी आपका बर्बाद गया, वो 5 सेकेंड भी बर्बाद गया। यस, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट असाइनमेंट सिंस मंडे। चलो मैं मंडे से काम कर रही हूँ इस असाइनमेंट पे, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। ये इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही वॉज डेड फॉर 2 years। हिंदी में ही बोल रही हूँ, हिंदी में ही बोल रही हूँ। इट वॉज हार्ड टू बिलीव that he was dead for 2 years। 2 साल पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। was past है, पास्ट है, 2 years पास्ट है, तो प्रेजेंट का तो सवाल, इज डील इज डेड होगा, इज डेड। प्रेजेंट का तो सवाल ही नहीं। देखो, he had been dead, कौन सा होगा? ही वॉज डेड फॉर 2 years और ही हैड बीन डेड। ही हैड बीन डेड मतलब 2 साल पहले वो मर चुका था, काम 2 साल पहले हो चुका था, बट एहसास तो मुझे अभी हो रहा है। ही हैड बीन डेड। आई हैव बीन वर्किंग, इसमें कुछ पास्ट का भी सेंटेंस आ गया। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस जॉब, पिछले लास्ट 10 days से मैं काम कर रही हूं। क्या होगा? सही है ना? आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्कड नहीं होगा, ये तो पैसिव चला गया। हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव चला गया, बट गलत है, ठीक है? अगर आई हैव वर्कड होता ना तो वो भी आंसर सही है। क्या हो गया मिंटू बाबा? आई हैव बीन वर्कड नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। यस, अच्छा, आप शायद पिछले वाले का आंसर दे रहे। अगर आई हैव वर्कड भी होता तो सही होता। पिछले 10 days से मैं काम कर चुका हूं, बट वो ऑप्शन में नहीं। द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द कोल्ड फॉर मोर देन 4 hours। पिछले 4 घंटों से वो बताओ। देखो, ये सेंटेंस देख लेना। अगर ये नाउ नहीं रहता, अगर ये नाउ नहीं रहता तो ये भी सही होता और ये भी सही होता है। देखो देखो, बता रही हूं। एक तो विलेजेस है, विलेजेस प्लूरल है, ये तो नहीं होगा। द पुअर विलेजेस हैव बीन वेटिंग भी हो सकता था। हैव बीन वेटिंग मतलब अब तक वेट कर रहे हैं, 4 घंटों से लेकर अब तक कर रहे हैं।
ये भी करेक्ट होता। अब तक 4 घंटों से लेकर अब तक वेट कर चुके हैं, ये भी सही होता। और वो वेट कर चुके थे, ये भी सही होता। बट ये वर्ड आपको डिसाइड करेगा कि आंसर कौन सा है। अगर नाउ नहीं होता ना तो ये ऑप्शन भी सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता। 4 घंटों से लेकर अब तक वेट कर रहे हैं, कर चुके हैं या कर चुके थे। बट नाउ बता रहा है ना कि वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए। यस, दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से अब तक वेट कर रहे हैं। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 6, जब और ये सेंटेंस तो पास में जा रहा है। जब 6 बजा, आई वॉज वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर, मैं एन आवर से वेट कर रहा था, हैड बीन वेटिंग। कुछ पास्ट का भी सेंटेंस आ गया। द नोटोरियस डेकॉइट विथ ऑल हिज गैंगस्टर। सेंटेंस देखो किससे जुड़ा हुआ है, यहां सब्जेक्ट वर्ब आ गया, इज, आर, हैज। ये अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक नहीं किया, बट यहां ध्यान रखो। द नोटोरियस डेकॉइट विथ ऑल हिज गैंग। जब भी सेंटेंस विथ से जुड़ा है ना तो हम कौन से सब्जेक्ट को देखते हैं? पहला वाला। डेकॉइट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ठीक है, हैव नहीं, सिंगुलर लगेगा। चलो बताओ। लास्ट पिछले कई महीनों से बैंक लूट रहा है, हैज बीन रॉबिंग, हैज बीन। Since we are living in Mumbai for 5 years, we are reluctant to move to another city. चूंकि हम पिछले 5 सालों से मुंबई में रह रहे हैं। Since we have been living. अभी इसको रोकूं मैं, बाकी बाद में बना लेंगे। टेंस का थोड़ा मैं सिंपल पास्ट बढ़ाती हूं आगे, बाकी इसको किसी और दिन कर लेंगे। चलो एक बार रिस्पॉन्ड करिए, बताइए। ठीक है, नो करवा ही दीजिए। फिनिश कर ही दीजिए। चलो तो फिनिश कर ही देती हूँ, फिर मंडे से पास करेंगे। द क्रिकेटर एडमिटेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द लास्ट 6 months। पिछले 6 months से दे हैड प्रैक्टिस्ड। सबसे पहले तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या चीज की है, यहाँ पे एस आना चाहिए। सी वाला तो नाउन होता है, एस 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 एस। चलो, had been practicing hard for the last 6 months, had practiced hard for the last 6 months, had been practicing hard by the last 6 months तो नहीं होगा ना, लास्ट 6 months के साथ तो फ्रॉम होना चाहिए। और हार्ड मतलब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हार्डली का मतलब है ना के बराबर। चलो, दोनों गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, सेंटेंस देखो, हैड प्रैक्टिस्ड। द क्रिकेटर ने एडमिट किया कि दे हैड प्रैक्टिस्ड। तो ऑप्शन जब भी आ गया ना, दे हैड प्रैक्टिस भी करेक्ट है, और दे हैड बीन प्रैक्टिस। दे हैड प्रैक्टिस मतलब वो 6 months तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो भी करेक्ट है। 6 months से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। लेकिन सिंस हमारा सेंटेंस को उन्होंने कंटिन्यूअस में रखा है, उन्होंने कंटिन्यूअस में रखा है कि अभी भी कर रहे हैं, ये सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं कि अभी भी कर रहे हैं, तो हमें भी अपने सेंटेंस को कंटिन्यूअस में ही रखना है, कंटिन्यूअस में रखना है। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। मैं कंटिन्यूअस में काम कर रही हूं, अभी तक कर रही हूं। आई हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट हिस्ट्री। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थ्रू आउट हिस्ट्री बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न मैन वर फॉन्ड ऑफ वेजिंग वॉर। ये बोल रहे हैं मतलब इतिहास में, थ्रू आउट इतिहास में एंशियंट मैन भी और मॉडर्न मैन भी लड़ाई फॉन्ड है, लड़ाई के शौकीन है सब लोग। लड़ने में सबको मजा आता है, सिर्फ मॉडर्न मैन को ही नहीं, एंशियंट मैन को भी मजा आता है।
बोथ, हैव बीन, हैड बीन, हैव बीन, आर। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि मैम एंशियंट की बात हो रही है, ठीक है एंशियंट की बात तो हो रही है तो पास्ट में जाना चाहिए, बट एंशियंट की बात नहीं हो रही है ना, साथ में मॉडर्न भी तो, अभी वाले मैन को भी तो पसंद है, ओके अभी वाले मैन को भी तो पसंद है, तो क्या होगा थ्रू आउट हिस्ट्री, तब से लेकर। हाँ तो आप बोलोगे कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है मैम, आर लगा देते हैं, नहीं, दोनों की बात हो रही है, दोनों मैन की बात हो रही, तब से लेकर एंशियंट मैन और मॉडर्न मैन को जोड़ रहा है ना। एक मिनट रुको, कुछ का आंसर नो एरर आ रहा है, नो एरर नहीं आएगा, नो एरर इसलिए नहीं आएगा, अगर सिर्फ एंशियंट होता ना तो मैं पास लगा सकती थी, पास लगा सकती, बट यहाँ एंशियंट मैन के अलावा मॉडर्न अभी वाले मैन की भी तो बात हो रही है, तो ये नहीं होगा, पास तो मैं डाल ही नहीं सकती क्योंकि दोनों तरीके की मैन की बात हो रही है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, पास्ट भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन ये दोनों मैन को जोड़ रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री, प्राचीन से लेकर अभी तक वाले मैन, दोनों को लड़ने में मजा आता है, हैव बीन, तब से लेकर अब तक, हैव बीन, ठीक है, एंशियंट और मॉडर्न मैन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे लिखा है ना थ्रू आउट हिस्ट्री, इतिहास में, तब से लेकर अब तक। मिसेस जॉनसन हैड स्टेइंग हियर, मिसेस जॉनसन हैज बीन स्टेइंग, हैड के साथ तो V3 आता है, ये तो वैसे ही गड़बड़ है, इज स्टेइंग नहीं होगा, तब से लेकर 1954 से अब तक, वॉज टू स्टे नहीं, हैज बीन स्टेइंग। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, हाउ लॉन्ग, चलिए आंसर बताइए आज, मंडे को करूंगी मैं, PQRS मंडे करेंगे। आंसर बताइए, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, हाउ लॉन्ग मतलब आप कब से यहाँ काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो मतलब काम आपने पास में शुरू किया है, कब से अब तक काम कर रहे हो, तो इसको परफेक्ट जाना चाहिए ना, बट ये तो परफेक्ट नहीं है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट रन। How long have you been working here? The department has been running this program from the last 2 years. ये वाला ऐसा है, The department has been running this program from the past 2 years. पिछले 2 सालों से डिपार्टमेंट प्रोग्राम कर रहा है, और सिंस तो नहीं आएगा ना, पिछले 2 सालों से, 2 years इज अ ड्यूरेशन, 1 year 2 year ड्यूरेशन है, पास्ट या लास्ट लगने के बावजूद भी अब सिंस नहीं लगाओ, ओके कौन सा आंसर होगा, फ्रॉम तो नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, और द फॉर द पास्ट 2 years, ए Mayank was working overtime for the last 2 weeks, पिछले 2 weeks से the Mayank has been working, और he lives in this remote colony, 2005 से अब तक रह रहा है, he has been living। इतना क्वेश्चन डिस्कस कर लेने के बाद आपको कम से कम प्रेजेंट टेंस क्लियर तो हो गया होगा ना। आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005। आई हैज बिन वर्किंग, लेकिन ये कहाँ से, इसमें तो आई कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो आंसर बताइए पहले इसका। आई हैज बिन तो नहीं होना चाहिए, लग रहा है कोई मिसप्रिंट है। ओके यहाँ पे हैव होना चाहिए, गड़बड़ हो गया, इसको इंप्रूव कर लीजिए। आई हैव, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड, फार्मर्स इस फील्ड पे इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज। हाँ, फार्मर्स सनराइज से काम कर रहे हैं एंड विल कंटिन्यू टू डू अंटिल सनसेट। सनराइज से अब तक काम कर रहे हैं। कौन सा आंसर है? हैव बीन वर्किंग। और आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस 2005 से अब तक। आई हैड लिव्ड, अब तक, आई हैव बीन लिविंग और आई हैव लिव्ड। सेंटेंस देखिए एक बार,
I had lived in this house since 2005. I am living, I have lived, I have been living. सेंटेंस देखिए, I have been living in this house. हाँ, इस घर में. दिस हाउस बता रहा है ना, दिस हाउस से पता चल रहा है कि अभी भी वो रह रहा है, अभी भी वो रह रहा है. और यस, कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस होता है ना. देखो आप अश्वनी, उसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो. देखो आपके दिमाग में जा रहा होगा कि मैम फ्रॉम सनराइज लगाया, फ्रॉम सनराइज लगा दिया. कभी कभी आपको करना क्या होता है, आप जब मेंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखोगे कि कई बार हमें सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन चुनना है. वो सनराइज से अब तक काम कर रहे हैं, मतलब काम पहले शुरू किया था और अब तक करेंगे, तो हमें तो यही टेंस लेना होगा, यही टेंस लेना होगा. ओके, जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड करोगे ना. जेम्स हैड बीन टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी सिंस 2000, सिंस जून. बताओ. जेम्स, जेम्स तो सिंगुलर है ना, हैव नहीं आएगा. जेम्स हैज बीन टीचिंग, जेम्स हैज बीन टीचिंग. फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बताता है. फ्रॉम दिस टू दैट. आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम 2008. अब देखो इन्होंने क्या किया है. हाँ देखो अश्वनी, यहां पे देखिए इन्होंने फ्रॉम लगा दिया. ये भी डार्क में ही आएगा. जैसा ऑप्शन होता है वैसा अपना आंसर डिसाइड करना है. वहां पे तो फ्रॉम को उन्होंने एरर नहीं माना, क्योंकि उन्होंने वहां फ्रॉम में एरर नहीं रखा है. ये देखो कहां था, यहाँ पे एरर रखा ही नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि सनराइज से लेके अब तक काम कर रहा है और आगे भी करेगा. फ्रॉम हम तब लगाते हैं ना, फ्रॉम सनराइज टू, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कनेक्ट हो रहा है. अब यहाँ पे सेंटेंस आप देखो, 2018 है, 2018 से अब तक काम कर रहा है, तो फ्रॉम तो आएगा नहीं. ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग हियर, यहाँ सिंस आएगा, सिंस ही आएगा, सिंस. मेंस की प्रैक्टिस में बैचेस में यही होते हैं. मेंस के जो प्रैक्टिस बैच होते हैं ना, कुछ नहीं है, प्री और मेंस सेम होता है. ठीक है, कोई उसमें कोई कॉन्सेप्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है. बट डिफरेंस क्या होता है ना, कभी कभी मॉक टेस्ट भी आप देते हो, ऐसे सेंटेंसेस आ जाता है ना, तो आपको लगता है दोनों करेक्ट है, तो उस केस में क्या करना है, हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड करना होता है. 2 people killed in कश्मीर, तो ये तो सही है, ये मैंने आपको बताया भी था जब आपको वर्ब पढ़ाया था. टू किल्ड मतलब 2 लोग मारे गए और एक घायल है. नहीं, यहाँ पे अंडरलाइन है. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी है ना, ये छूट गया होगा, बट ऑप्शन में यू ऑल्सो हैव फ्रॉम ना, फ्रॉम तो अंडरलाइन. सिंस शी इज डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम. क्वाइट सम टाइम से वो प्ले डायरेक्ट कर रही है, तो उसे पता है एक्टर्स के बारे में. सिंस शी हैज बीन डायरेक्टिंग, कुछ समय से वो प्ले डायरेक्ट कर रही है, इसलिए उसको पता है. नेक्स्ट, द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग. द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग एंड विल कंटिन्यू टू वेट. विल कंटिन्यू टू वेट, आगे भी वेट करेंगे, मतलब अभी भी कर रहे हैं. हैव वेटेड नहीं होगा, हैव वेटेड मतलब कर चुके हैं, हैव बीन वेटिंग. Maggie took a hot bath because she was walking in the garden all afternoon. अब सेंटेंस देख लो, ये क्या है, उसने बाथ लिया पास्ट में, उसने नहाया पास्ट में. क्यों? क्योंकि वो पूरे आफ्टरनून गार्डन में वॉक कर रही थी, तो ये भी तो पास्ट ही जाएगा ना. शी हैज बीन नहीं लगाओगे, शी हैड बीन वॉकिंग. अब आप बोलोगे कि मैम आपने हैज बीन क्यों नहीं लगाया. अच्छा, अगर हैज बीन भी होता, सपोज इस ऑप्शन में हैज बीन लगा देती, शी हैज बीन वर्किंग, वो पूरे शी हैज बीन वर्किंग मतलब वो काम कर रही है, और शी हैड बीन वर्किंग मतलब वो काम कर रही थी. बट फिर भी हम हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि उसने बात तो पास्ट में लिया ना, तो पास्ट है, इसका मतलब है पास्ट में ही काम कर रही हो, पास्ट में ही काम कर रही हो. The orphans have been clamoring. Clamor करना मतलब शोर शराबा करना, for nutritious food from the past 2 weeks. देखो
पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से। और फ्रॉम पास्ट को फ्रॉम वाले सेंटेंस में परफेक्ट नहीं आता, यहां पे फ्रॉम होगा ही नहीं, क्या होगा? सिंस भी नहीं होगा, 2 हफ्तों की बात हो रही है, सिंस भी नहीं होगा, और फॉर के साथ द लगना चाहिए ना, फॉर द पास्ट 2 वीक्स। सी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया। ही हैज बीन स्टेड इन द सेम हाउस फॉर द लास्ट 10 years। ठीक है, पिछले 10 सालों से वो इसी घर में रह रही है। वॉज स्टेइंग तो नहीं होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा, हटा। ही हैज बीन स्टेड, ही हैड बीन स्टेड, ही हैज बीन स्टेड, ये तो कुछ भी नहीं है। ही वॉज स्टेइंग, ये तो सब इधर उधर लग रहा है, ये तो पैसिव चला गया ना। ही हैज बीन स्टेड, बट वो ये तो खुद रह रहा था, ये भी क्वेश्चन गलत है। ही हैड बीन क्वेश्चन, ये भी गलत है। ही वॉज स्टेइंग। सपोज अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन, ये तो मुझे इनवैलिड कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये बैंक का क्वेश्चन और एसएससी का क्वेश्चन, ये सब छाट के नहीं करना है। इधर ए मतलब इसको क्या करना है ना, इधर ए और बी। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है, वैसे तो सब इनवैलिड ही दिख रहा है, तो आंसर किसको टिक करोगे? ही हैड बीन स्टेड थोड़ी होगा, ही हैड बीन स्टेड, उसको स्टे करवाया गया नहीं, पैसिव तो जाएगा नहीं। नो इम्प्रूवमेंट भी आंसर नहीं है, ठीक है। और हाँ, ही हैज बीन स्टेइंग होना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, इसको छोड़ दो। कोई भी ई कहां से आ गया? इधर ए और इधर 1 और सेकेंड, कहां से होगा? 1 भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा। अगर हमें इनवैलिड है, अगर थोड़ा बहुत मन मार के सेंस लगाएंगे ना, तो यही निकलेगा, ही वॉज स्टेइंग। लेकिन ये भी है कि इसको भी नहीं लगा सकते, वो रह रहा था, लेकिन ये तो बता रहा है ना कब से, पिछले 10 सालों से। हैड बीन, इसको चेक करना हो, हैड बीन स्टेइंग होना चाहिए। हैज बीन स्टेइंग दोनों करेक्ट है, बट स्टेइंग होना चाहिए था, स्टेड लगा दिया। मुझे लग रहा है या तो मिसप्रिंट होगा। ही हैज स्टेड हो सकता था, या ही हैज बीन स्टेइंग हो सकता था। मैं चेक कर लूंगी, हो सकता है क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो। और द रोड्स वर फ्लडेड बिकॉज इट हैज रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 2 days। रोड्स वर फ्लडेड सिंस इट हैज रेनिंग। हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ये तो हटे, ये तो होगा नहीं। सिंस इट हैज बीन रेनिंग, बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग, ए बी। आंसर बताइए, ठीक है। हाँ, यहाँ तो ऑप्शन में ऊपर वाले में नीदर आना चाहिए। ए तो हो, हाँ बताओ, ओनली ए ओनली बी, कौन सा आंसर है? ही हैज बीन भी हो सकता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है ना। कौन सा आंसर है? डी वाला, ओनली बी। द रोड्स वर फ्लडेड सिंस इट हैज बीन रेनिंग। हम दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, कारण बताने के लिए दोनों लगा सकते हैं। इधर बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग, और सिंस इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर, ये भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट। अब चलो, अब बाद में करेंगे ये वाला। नहीं, हो ही गया, ये तो हो गया। ओके, अब हम मंडे को मिलते हैं। मंडे को विल स्टार्ट विद पास्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे। ही हैज स्टेड इन द सेम हाउस। हाँ, तो स्टेड वाला ऑप्शन नहीं है ना। स्टेड वाला ऑप्शन होता तब तो हो ही जाता, स्टेड वाला ऑप्शन, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। आई थिंक कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। अब हम मंडे को मिलते हैं। हैप्पी वीकेंड। यूपीएससी का क्वेश्चन था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि यूपीएससी था। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो पढ़ा है आपने।